बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि सेकंड ईयर के पेपर स्टार्ट होने जा रहे हैं, उसी हवाले से सेकंड ईयर फिजिक्स का मैं गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अकॉर्डिंग आपने सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर्स करने हैं। इसके अलावा मैं आपको इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी इसमें बताऊंगा, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें बताऊंगा और एमसीक्यूज के हवाले से भी हम बात करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। अब इसके स्टार्ट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फिजिक्स की जो पेयरिंग स्कीम है वो क्या है, यानी कि किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे, कितने एमसीक्यूज आएंगे। तो ये पेयरिंग स्कीम है फिजिक्स की, इसको आप चेक कर लें। सबसे पहले 17 मार्क्स के आपको एमसीक्यूज आएंगे। अब वो एमसीक्यूज की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरह है। चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज आने हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 14 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 15 में से भी 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 16 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 17 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 18, 19 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 20 में से 1 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 21 में से 2 एमसीक्यूज। ये टोटल 17 एमसीक्यूज है। तो एमसीक्यूज आप हर चैप्टर के ही करेंगे, एमसीक्यूज में कोई छूट नहीं कि आप इन चैप्टर्स के कर लें, आपने सारे ही चैप्टर्स के एमसीक्यूज को अच्छी तरह करना है। अब एमसीक्यूज के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं वो पास पेपर्स वाले हैं। कोई से भी 25-30 पास पेपर लें, इनको अच्छी तरह सॉल्व कर लें। सॉल्व करना है आपने, उसको रट्टा नहीं लगाना, उसका सोल्यूशन करना है। तो अगर वो 25 से 30 पास पेपर आप अच्छी तरह हल कर लेते हैं तो फिर एमसीक्यूज जहां से मर्जी आ जाए, आपको 17 मार्क्स के एमसीक्यूज जो ना आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। तो आपका एक एमसीक्यूज भी गलत नहीं होगा। तो आप पास पेपर वाले एमसीक्यूज को अच्छी तरह करें। पास पेपर्स की वीडियो सीरीज जो ना ये मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई है, वो आपको मिल जाएंगी। क्लास 12 फिजिक्स पास पेपर 2019, 20, 21, 24, 23 ऐसा करके। तो आप वहां पे जाके पास पेपर का सोल्यूशन चेक कर सकते हैं। तो एमसीक्यूज बस आप वही रेडी करें। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, 17 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, अच्छा खासा वेटेज है। तो जो बच्चे एमसीक्यूज अच्छी तरह कर लेंगे वो कभी फेल नहीं हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करूं तो शॉर्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, उसमें आपको 12 शॉर्ट आने और आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 3 चैप्टर्स को मिला के आएंगे, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 21। इन तीनों में से 4-4 आपको शॉर्ट आएंगे और आपने 8 करने हैं, यानी कि 12 आने और आपने 8 करने हैं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 को मिला के आएगा और इन चारों में से 3-3 शॉर्ट आएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसमें 9 शॉर्ट आने और आपने 6 अटेम्प्ट करने हैं। चैप्टर नंबर 15, 19 और 20 को मिला के आएगा। अब अगर हम लॉन्ग की बात कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये चैप्टर नंबर 12 और 13 को मिला के आना है। एक पार्ट आपको 12 में से आएगा, एक पार्ट आपको 13 में से आएगा। तो ये मैं अक्सर बात पहले भी बता चुका हूँ कि एक पार्ट का मतलब ये नहीं कि चैप्टर नंबर 12 में से लॉन्ग थ्योरी आएगी और चैप्टर नंबर 13 में से न्यूमेरिकल आएगा, इसका ये मतलब नहीं। इसका मतलब है कि एक पार्ट का मतलब आपको थ्योरी भी आ सकती है, आपको न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो जिस चैप्टर की आपने थ्योरी करनी है उसके आपने न्यूमेरिकल्स भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये 14 और 15 को मिला के आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये चैप्टर नंबर 16 और 18 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये चैप्टर नंबर 17 और 19 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये चैप्टर नंबर 20 और 21 को मिला के आएगा। फिर मैं आपको बताता चलूं कि जिसकी आपने थ्योरी करनी है उसके आपने न्यूमेरिकल्स भी लाजमी करनी है। अब यहां से आपने कौन से चैप्टर लॉन्ग के लिए करने हैं, आपने चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, 15, 16 और 18 यानी कि पहले 3 पेयर जो है ना, इनको अच्छी तरह रेडी कर लें। इसका फायदा क्या होगा, अगर ये 6 चैप्टर्स आप अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे, यानी कि 24 मार्क्स के जो लॉन्ग है आपके इन 6 चैप्टर्स में से हल हो जाएंगे। अब इनमें से कौन कौन से लॉन्ग करने हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग, वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे। उसके बाद ये 6 चैप्टर करने का सिर्फ ये फायदा नहीं कि आपके लॉन्ग होंगे। चेक कर लेंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 4 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 13 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 15 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 16 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 18 में से 3 शॉर्ट आ रहे हैं। अब इन 6 चैप्टर्स को अगर हम अच्छी तरह कर लें तो हमारे 24 मार्क्स के लॉन्ग भी हो जाएंगे। शॉर्ट देखें और शॉर्ट काउंट कर लें, 4 + 4 8 + 3 11 + 3 14 + 3 17 + 3 20 शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपके हल हो जाएंगे। अब 20 शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब ये है कि 40 मार्क्स, 20 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 40 मार्क्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे, जबकि आपको टोटल 44 मार्क्स के शॉर्ट आने हैं। यानी कि अगर आप सिर्फ ये वाले 6 चैप्टर्स अच्छी तरह रेडी कर लेते हैं तो आपके 40 मार्क्स के शॉर्ट भी हल हो जाएंगे और 24 मार्क्स के लॉन्ग भी हल हो जाएंगे। तो आप इनको प्लस कर लें, 24 के लॉन्ग प्लस 60 प्लस 40 के शॉर्ट, तो ये आगे 64। तो एमसीक्यू से ये आपने सारे चैप्टर्स की रेडी करने हैं, तो 17 मार्क्स कर लें। तो अगर ये भी हम इसमें ऐड करते हैं तो 81 मार्क्स का आपका पेपर जो ना ये सिर्फ इन 6 चैप्टर्स में आएगा, 81 मार्क्स का पेपर। तो आप इजीली जो ना वो 70+ मार्क्स ले सकते हैं सिर्फ ये 6 चैप्टर्स अगर आप रेडी कर लें। लेकिन ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की तैयारी नहीं, उन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की,
तो ये 6 चैप्टर्स को अच्छी तरह रेडी कर लें, इनके लॉन्ग, इनके न्यूमेरिकल्स, इनके शॉर्ट्स एमसीक्यूज आप फुल बुक के करें। लेकिन इसके अलावा आप एक्सरसाइज वाले जो शॉर्ट हैं ये सारे चैप्टर्स के अच्छी तरह रेडी कर लें। अगर आप लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर आपके पास टाइम है, तो एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आप सारे अच्छी तरह रेडी करें, उसके बाद एमसीक्यूज आप सारी बुक के रेडी करें, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो सिर्फ इन 6 चैप्टर्स के रेडी कर लें, तो इंशाल्लाह आपका फुल पेपर जो है ना वो 85 मार्क्स का अटेम्प्ट हो जाएगा। बल्कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको शॉर्ट आते होंगे, तो आप इनको रेडी करें। तो अब हम गेस्ट पेपर देख लेते हैं कि जी गेस्ट पेपर में सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिए हैं कि पास पेपर्स वाले आप रेडी करें। अगर आपको नहीं मिलते तो आप कमेंट करें, मैं आपको पीडीएफ फाइल भी सेंड कर दूंगा। इसके अलावा यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाके आप क्लास 12 के वहां से एमसीक्यूज भी चेक कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज वाले हैं। आपने एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करना है अच्छी तरह। इसके अलावा ये जो लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इसके अलावा ये जो लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट चार क्वेश्चन हैं, ये एक्सरसाइज वाले भी हैं, प्लस बीच में डिफाइंस जो है ना वो भी शामिल है। तो आपने एक्सरसाइज को मस्ट करना है, उसके बाद फिर आप डिफाइंस पे आए। आप एक्सरसाइज को करें उसके बाद आप डिफाइन पे आए, इनको आप पढ़ लें। इसके बाद जो ना ये सारे के सारे जो ना रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार बोर्ड में आ चुके हैं। अगर आप लोग ये शॉर्ट क्वेश्चंस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इन्हीं में से बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। वैसे तो चैप्टर नंबर 12 के बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं, वैसे बहुत ज्यादा बनते हैं, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसमें पहला जो लॉन्ग है वो है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आप रेडी करें। उसके बाद व्हाट इज गाउस लॉ, ड्राइव द रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ये इसकी एप्लीकेशन है गाउस लॉ की, तो आपने गाउस लॉ की तीनों एप्लीकेशन जो है अच्छी तरह रेडी करनी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि बाज का आता है ना गाउस लॉ वाला, बाज का इसमें कहते हैं जी व्हाट इज गाउस लॉ, राइट इट्स सेकंड एप्लीकेशन, राइट इट्स थर्ड एप्लीकेशन, यानी कि उसका नाम मेंशन नहीं करता कि वो एप्लीकेशन कौन सी है। तो आपने ये भी याद रखना है कि गाउस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है गाउस लॉ की, तो आप इसको नाम से भी याद रखें और वैसे भी इनको याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट जो गाउस लॉ की एप्लीकेशन है वो सेकंड वाली है, लेकिन मेरा ये मशवरा आप तीनों कर लें। अब थर्ड लॉन्ग जो है इंपॉर्टेंट वो है डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाउ कैन यू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद फोर वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डिफाइन कैपेसिटेंस एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक एंड विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। तो ये कैपेसिटर वाले टॉपिक में इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, वहां से आप करेंगे। उसके डिफाइंड कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ड्राइव द फार्मूला एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर। ऊपर जो उसने लिखा हुआ है ना आर के ऊपर, इसमें बेसिकली आपने कैपेसिटेंस निकालनी है जिसमें कोई मीडियम हो कैपेसिटर के दरमियान में, ए एप्सिलॉन डॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। ये फार्मूला, ये डेरिवेशन हमने पढ़ी हुई है, यहाँ तक आपने करनी है। और जो नीचे वाला लॉन्ग है इसमें एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर पढ़ना है, हाफ सी वी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। ये चैप्टर नंबर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग और शॉर्ट थे। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो फिर सबसे पहले इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वाले शॉर्ट हैं, आप उनको करें। उसके बाद यहाँ पे जो डिफाइंस लिखी हुई है इनको आप लाजमी करें। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको लिख लें। तो ये आपने लाजमी शॉर्ट क्वेश्चंस को जो ना वो हल करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग हैं चैप्टर नंबर 13 के, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज। इस चैप्टर में से सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट वीआईपी आप लॉन्ग कर लें, वो यही है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप पास पेपर उठा के देखें, दूसरे तीसरे पास पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आया हुआ है। इसको आपने लाजमी हल करना है, इसकी डायग्राम को, इसकी डेरिवेशंस को, इसको आप लाजमी हल करें अच्छी तरह। सबसे पहले आप इसकी डिफाइन करेंगे, उसके बाद आप इसकी डायग्राम बनाएंगे, फिर आप इसकी डेरिवेशन करेंगे। डायरेक्ट अगर आप इसको सॉल्व कर देते हैं तो फिर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। उसके बाद आगे इंपॉर्टेंट है स्टेट एंड एक्सप्लेन ओहम्स लॉ। ओहम्स लॉ में ओहमिक कंडक्टर आ जाता है, नॉन ओहमिक कंडक्टर आ जाता है, ये सारा शामिल है। उसके बाद है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको भी आप लाजमी करें। इसके अलावा और भी इसमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं, जैसे रियोस्टेट वाला है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, लेकिन ये वाले तीन जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बार बार पेपर में आए हुए हैं, तो आप इनको लाजमी करें, बाकियों को भी करें। गैस का मतलब जस्ट गैस होता है, 100% ये नहीं होता कि यही आएंगे, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता। लेकिन गैस का मतलब सिर्फ गैस है, चांसेस हैं कि ये वाले ज्यादा आए या बार बार ये पेपर में आए हुए हैं, तो चांसेस हैं कि दोबारा यही आएंगे। लेकिन अगर आपको बाकी लॉन्ग आते हैं आप उनको भी लाजमी करके जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शार्ट है नीचे। सबसे पहले वो ये एक्सरसाइज वाले शार्ट आप करें, फिर बीच में ये डिफाइंस
यहाँ से जो आपको मिले इनको आप लाजमी जो ना वो करें। तो कुछ जो शार्ट हैं वो इस साइड पे लिखे हुए हैं, कुछ शार्ट जो ना इधर लिखे हुए हैं चैप्टर नंबर 14 के, इनको भी आप देख लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसको लिख लें। उसके बाद ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, ये भी आप लाजमी करें। अम्पेयर्स लॉ एंड आल्सो अप्लाई इट टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लाजमी करें। उसके बाद ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्टेट अम्पेयर्स लॉ एंड ड्राइव द रिलेशन बी इक्वल म्यू नॉट एन आई, ये म्यू नॉट लिखा हुआ है फॉर सोलेनॉइड। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसको वो इस तरह भी पूछ सकता है और इस तरह भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। ये जो लॉन्ग है ना F इक्वल क्यू वी बी साइन थीटा, ये वो वाला लॉन्ग है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको भी आप लाजमी करें। इनकी भी डायग्राम है, साथ डायग्राम बनाए फिर आगे इसकी डेरिवेशन करें। उसके बाद थर्ड वाला है कंस्ट्रक्शन एंड हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू एम मीटर वोल्ट मीटर। ये 2-3 चार्ट को मिला के वो लॉन्ग बना सकता है कि जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम एम मीटर में वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसको भी आप लाजमी हल करें। उसके बाद है हाउ कैन यू फाइंड चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सप्लेन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसको भी आप जो ना वो रेडी करें। तो इसके अलावा भी लॉन्ग इसमें बनते हैं, लेकिन ये वो लॉन्ग है जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। अगर बाकी आपको आते हैं तो आप उनको भी लाजमी जो है ना वो साथ रेडी करके जाएं। उसके बाद चैप्टर नंबर 15 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट लाजमी रेडी करें। फिर यहाँ से देखें जो डिफाइंस हैं इनको लिख लें और लाजमी ये वाले डिफाइन रेडी करें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे। उसके बाद इसके भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आए हुए हैं। उनमें जो पहला लॉन्ग है वो है स्टेट एंड ड्राइव फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ वाला लॉन्ग जो ना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा डायग्राम भी आपने लास्ट में बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एंड एक्सप्लेन म्यूचुअल इंडक्शन इट्स रिलेशन, यहाँ पे रिलेशन आएगा। आल्सो डिफाइन हेनरी, हेनरी जो ना इसका यूनिट है, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट आएगा एम का, ये हमने पढ़ा हुआ है, इसकी भी डिफाइन आपने करनी है साथ। तो रिलेशन भी ड्राइव करें साथ, आपने इसकी डिफाइन भी करनी है। उसके बाद है थर्ड वाला व्हाई इज एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर व्हेन अ करंट फ्लो इन इट, ड्राइव रिलेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्राइव एक्सप्रेशन, ये वही है इक्वल हाफ एल आई का स्क्वायर, ये वाली डेरिवेशन आपने करनी है। तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, बड़ी दफा इसके टेस्ट लिए हुए हैं, तो इसको भी आप लाजमी रेडी करें। उसके बाद आपने इसकी डेंसिटी भी निकालनी है, डेंसिटी मतलब जो भी आंसर आएगा उसको आपने वॉल्यूम पे डिवाइड कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग है वो है डिफाइन ट्रांसफार्मर इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसमें आपने इसकी ट्रांसफार्मर की डिफाइन करनी है, उसके बाद इसकी डायग्राम बनाए हैं, उसके बाद इसकी टाइप्स हैं स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो वो सारा कुछ आप करें। उसके बाद चैप्टर नंबर 16 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन सबसे पहले रेडी करें, फिर यहाँ से देखें जो डिफाइंस हैं जो चैप्टर के बीच में से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको आप लिख लें और ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी रेडी करें, ये बार बार पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं इसके, एक्सप्लेन द सीरीज आरएल सर्किट कनेक्टेड टू एन एसी इनपुट एंड डिटरमाइन इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो ये बड़ी दफा हमने टेस्ट में किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद अब व्हाट अदर फीचर डज दिस सर्किट शो एट रेजोनेंस, तो ये एन पे जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो आपने साथ लिख दे रही है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग इसमें बनता है हमारे पास वो है व्हाट इज आरसी सीरीज सर्किट, कैलकुलेट द इंपीडेंस एंड फेज एंगल ऑफ आरसी सीरीज सर्किट, डिफाइन इंपीडेंस एंड ड्राइव अ रिलेशन फॉर। तो आपने एक तो इनकी डायग्राम बनानी है, साथ इनकी डेरिवेशन करनी है, साथ वेक्टर डायग्राम भी लाजमी बना दें कि जो आरसी सीरीज सर्किट है इसमें वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन आता है, और इंपीडेंस का फार्मूला यानी कि जी भी आपने फाइंड करना है। उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास बनता है डिफाइन इंपीडेंस एंड ड्राइव अ रिलेशन फॉर इंपीडेंस एंड फेज एंगल फॉर आरएल एंड आरसी सीरीज सर्किट, तो ये भी वही लॉन्ग है, बार बार आपने इनकी डायग्राम्स को बनाना है, साथ आपने इनकी डेरिवेशन करनी है। नेक्स्ट लॉन्ग है व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, डिस्कस प्रिंसिपल ऑफ जनरेशन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अच्छा ये वाला जो लॉन्ग है ना ये इतनी दफा पेपर में आया नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि ये लॉन्ग बनता है, एक दो दफा मैंने पेपर में देखा है, तो इसको भी आप रेडी कर लें। इसके अलावा जो लॉन्ग है एक और AM और FM वाला, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये भी साथ आप इस चैप्टर में रेडी करेंगे। तो ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग थे। इसके बाद नीचे चैप्टर नंबर 17 है, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। सबसे पहले एक्सरसाइज वाले चार्ट आप कर लें तो इसके सारे ही चार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ये लिखे भी हुए हैं कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट हैं, आप ये देख लें और इनको अच्छी तरह जो है रेडी करें। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो भी लिखे हुए हैं, लेकिन चूंकि हमने इसके नहीं रेडी करने, चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 के लॉन्ग करने हैं। चैप्टर नंबर 17 के करने नहीं है लेकिन लिखे हुए हैं, यहाँ पे इनको आप पढ़ लीजिएगा। डिफाइन स्ट्रेन, फाइंड आउट स्ट्रेन एनर्जी, इस लिखा हुआ है लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा कुछ लॉन्ग, इसके अलावा ये भी लॉन्ग है एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी, व्हाट इज डोपिंग,
तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है चैप्टर नंबर 17 के। जिन बच्चों ने करने हैं वो करें, नहीं तो आप सिर्फ 3 पेयर्स को ही रेडी कर लें अच्छी तरह। उसके बाद चैप्टर नंबर 18 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वही एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस आप रेडी करें। उसके बाद फिर जो ना ये बीच में जो डिफाइंस हैं यहाँ से देख लें, जो बनती हैं उनको आप अच्छी तरह जो ना रेडी कर लें। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 18 के, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इसके आप डायग्राम करें, डायग्राम के बाद ही आप इसको जो ना वो आगे एक्सप्लेन करें। डायग्राम के बगैर करेंगे तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांजिस्टर, हाउ ट्रांजिस्टर यूज एन एम्पलीफायर, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। इसकी डायग्राम, इसकी डेफिनेशन, इसकी डेरिवेशन सारा कुछ आप करेंगे। उसके बाद है हाउ द ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एन एम्पलीफायर, ये ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं कहता, इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये लॉन्ग भी आप करेंगे। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, फाइंड द गेन ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अच्छा, इसको आप नॉन इन्वर्टिंग के लिए भी करेंगे और इन्वर्टिंग के लिए भी करेंगे, दोनों के लिए आपने रेडी करना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग है, तो इनको रेडी करें। चैप्टर नंबर 18 के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है जो बार बार पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है चैप्टर नंबर 19 है, इसके हमने जस्ट शार्ट करने हैं, तो ये शार्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले वही एक्सरसाइज वाले शार्ट रेडी करें। उसके बाद यहाँ से देखें जो डिफाइंस बनती हैं चैप्टर्स के अंदर से, तो उनको आप जो है ना वो लाजमी रेडी करें। बहुत इंपॉर्टेंट शार्ट जो है ना वो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये बार बार पेपर में आ चुके हैं। उसके बाद इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो ये वाले हैं, क्योंकि हमने नहीं करने इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा। तो जिन बच्चों ने करने हैं वो इसको देख लें, वो इसको लाजमी जो है रेडी करें जिन्होंने ये पेयर रेडी किया हुआ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 20 है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले वही एक्सरसाइज वाले शॉर्ट करें, फिर आप इधर देखें जो फिर इसके अंदर से देखें जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लाजमी रेडी कर लें। उसके बाद इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी आप देख लें कौन से बनते हैं, बार्मर सीरीज वगैरह, कैलकुलेट द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो ये हमने नहीं करने इन चैप्टर्स के। अगर आपने ये पेयर रेडी किया हुआ तो आप इसको लाजमी जो है ना वो रेडी कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। चैप्टर नंबर 21 के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट से लेके एंड तक, लास्ट वाले चैप्टर तक। मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज के शॉर्ट जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर इनके अंदर से देखें जो डिफाइंस बनती हैं उनको आप लाजमी जो है ना वो रेडी करें। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइंस भी हैं और एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, तो ये रेडी करने हैं। उसके बाद इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग बनते हैं वो भी आप चेक कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, इनको आप पढ़ लें। ये जिन बच्चों ने ये पेयर रेडी किए हैं वो इसको करें। तो एट देन फिर मैं बता दूं कि चैप्टर नंबर 12 प्लस चैप्टर नंबर 13 प्लस चैप्टर नंबर 14, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18, ये 6 चैप्टर जो ना इनके लॉन्ग भी और न्यूमेरिकल्स भी आपने अच्छी तरह रेडी करने हैं। इसके अलावा बाकी फुल बुक के आपने एमसीक्यूज रेडी करने हैं। तो इंशाल्लाह 81 मार्क्स का आपका पेपर जो ना वो हल हो जाएगा। ये कैसे हल होगा मैंने बताया हुआ है। इसके अलावा जिन बच्चों ने एक्सरसाइज वाले शार्ट किए हुए हैं फुल बुक के, वो फुल बुक के एक्सरसाइज वाले शार्ट कर लें, तो आपका 85 का पेपर जो ना वो इजीली हल हो जाएगा। सिर्फ बाकी जो 4 चैप्टर बच गए हैं, इन 6 के अलावा बाकी जो 4 बच गए हैं उनकी जस्ट आपने एक्सरसाइज करनी है। तो अगर आप उनकी एक्सरसाइज कर लें फिर आपके 85 में से 85 मार्क्स ही आएंगे इंशाल्लाह। बाकी बहुत ही आसान है, पास होना कोई मुश्किल काम नहीं। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, ये लिखी हुई हैं, इनको आप देख लें। चैप्टर नंबर 12 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, ये वाले उसके लिखे हुए। चैप्टर नंबर 13 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 14 की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स लिखे हुए हैं। चैप्टर नंबर 15 के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स जो है ना वो लिखे हुए हैं। तो आपने करना क्या है, आपने ये वाली एग्जाम्पल्स और न्यूमेरिकल्स को लाजमी रेडी करना है। सिर्फ चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 18 तक जिन पेयर्स के आपने लॉन्ग रेडी किए हुए हैं उनकी आप थ्योरी भी करें, और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं और एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स भी पेपर में आती हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख के निशान लगा लें। इंशाल्लाह आपका 100% पेपर जो ना वो हल होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी मसला हो, कोई भी सवाल हो, तो आप लाजमी पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।